हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमारे पास फ़ोन है। ये देख लीजिए सैमसंग J2 प्रो, जिसका मॉडल नंबर है SM J250FTS। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग ये जानने वाले हैं टच और डिस्प्ले से रिलेटेड आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा, और साथ ही इसका फोल्डर चेंज करेंगे, और साथ ही जानेंगे दोस्तों जब भी आप फोल्डर लगाते हो सैमसंग J2 प्रो, J5, J7, इनमें तो कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि कुछ टाइम बाद, जैसे 1-2 दिन बाद, इसमें टच ऑटोमेटिकली वर्क करने लग जाती है। तो वो भी मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा टच डिस्प्ले से रिलेटेड, और साथ ही दोस्तों और भी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। तो और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना है दोस्तों, और साथ में दोस्तों बेल आइकन ज़रूर दबा देना, ताकि आपको मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड और फोल्डर से रिलेटेड नई नई वीडियो सबसे पहले मिले आपको इस चैनल पे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ, जब भी आप इसको फ़ोन को, जो इसकी पुरानी वाली स्क्रीन निकालते हो, तो उसमें दोस्तों ध्यान रहे कि ये जो बटन है, जो सेंसर हैं, तो इसमें दोस्तों कुछ ये एकदम स्मूथली बाहर निकले। जो ये काली पट्टी सी है, वाइट से, ये निकले ना इसमें। तो क्योंकि क्या होता है कि काफ़ी बार हम सैमसंग के फ़ोनों में ज़्यादातर ऐसा होता है कि जब भी आप फोल्डर लगा लो तो उसके बाद ये होम की वर्क नहीं करती, ये बैक बटन और मिनिमाइज बटन वर्क नहीं करता, क्योंकि ये जो इसकी पट्टी है, सेंसर है दोस्तों, ये ब्लैक सी, तो ये निकल जाती है इसके कारण, तो प्रॉब्लम होती है। तो ये बात का ध्यान रखिए जब भी आप फोल्डर लगाते हो। तो उसके बाद दोस्तों जब भी आप फोल्डर लगाते हो तो चेक ज़रूर कर लें, एक बार चेक ज़रूर कर लें फोल्डर लगाने से पहले, ताकि आपका फिटिंग सही बैठ रही है और सेंसर सही काम कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी है। और साथ ही दोस्तों जब भी आप फोल्डर लगाते हो तो चेक करने के बाद जो ये खाली स्पेस यहाँ पर कंपोनेंट लगे होते हैं, तो इसमें आप टेप लगा दीजिए। तो टेप लगाने से क्या होता है दोस्तों, काफ़ी बार शॉर्टिंग का डर रहता है, तो वो नहीं रहता। तो ये इस तरीके से टेप लगा दीजिए, और उसके बाद क्रोम को अच्छे से साफ़ कर लीजिए। फिर जब पेस्टिंग करनी होती है तो पेस्टिंग आपको अच्छे से करनी होगी। इस तरीके से आपको अच्छे से पेस्टिंग करनी है, और ध्यान रहे कहीं छूटा हो तो आप फिर दोबारा से भी लगा सकते हैं। तो ये हमारी पेस्टिंग हो चुकी है। और उसके बाद आपको सिंपली फोल्डर दोस्तों आप फटाफट से इसमें, जब आपने फोल्डर लगा लिया उसके बाद आप इसका पत्ता कनेक्ट कर लीजिए फटाफट से। और उसके बाद फटाफट से इसमें टेपिंग कर लीजिए दोस्तों।
क्योंकि ग्लू जल्दी से चिपक जाए तो फिर दिक्कत हो जाती है। बैटरी लगा लीजिए और उसके बाद इसका बैक कवर तो दोस्तों इस तरीके से टेपिंग कर लीजिए, एकदम बिठा के देख लीजिए साइड से। तो ये देख लीजिए हमारा फ़ोन ओके हो गया। तो ऑन करके आपको चेक करा देता हूँ एक बार। तो ये ऑन भी हो चुका है। तो दोस्तों जो जो बातों का मैंने आपको बातें बताई है, जो ट्रिक बताई है आपको, उस तरीके से आप अगर काम करोगे तो आपकी टच दोस्तों प्रॉपर वर्क करेगी और फोल्डर भी सही से बैठेगा और बटन भी इसके अच्छे से वर्क करेंगे। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना।